हेलो दोस्तों, आज आप मुक्तिदूत खंड काव्य के अंतिम प्रश्न 5वें प्रश्न के रूप में आज पढ़ेंगे और आप हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना न भूलें, क्योंकि इसी से आपके बारे में पता चलता है आप इसे कितना पसंद किए। आज का प्रश्न आपका है, मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रतिपद्य विषय, लक्ष्य या उद्देश्य को समझाइए। उत्तर है आपका, कवि अपने काव्य में जिस विषय को प्रस्तुत करना चाहता है वही उसका प्रतिपद्य या उद्देश्य होता है। परंतु खंड काव्य में महात्मा गांधी के चरित्र को साथ साथ दो प्रमुख बातों पर भी प्रकाश डाला गया। नंबर 1, भारत की स्वतंत्रता संग्राम। नंबर 2, हरिजन समस्या। कवि द्वारा राजेंद्र मिश्र ने अपने काव्य मुक्तिदूत की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम इसका मुख्य प्रतिपाद्य है और हरिजन समस्या इसकी पृष्ठभूमि। कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने अपने काव्य मुक्ति दूत की भूमिका में स्पष्ट किया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम इसका मुख्य प्रतिपाद्य है और हरिजन समस्या इसकी पृष्ठभूमि है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम का चित्र प्रस्तुत करना ही कवि का मुख्य प्रतिपाद्य उद्देश्य है और कवि ने हरिजन समस्या का उसकी पृष्ठभूमि में उभारा है। हेडिंग है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। मुक्तिदूत खंड काव्य में भारत के 30 वर्षों की स्वाधीनता संग्राम की मुख्य घटनाएं काव्यवृत्त हैं। कवि के काव्य की भूमिका में स्पष्ट कहा है कि जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड सन 1919 ईस्वी इस काव्य का प्रारंभ बिंदु है और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 इसका अंतिम बिंदु। अर्थात इस काव्य में सन 1919 के जलियांवाला बाग के हत्याकांड से लेकर 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने तक की घटनाओं का वर्णन है। काव्य पढ़ने पर हमें कवि का कथन सत्य प्रतीत होता है। रालेट एक्ट का विरोध करने के फलस्वरूप सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों को दमनकारी शासकों के आदेश पर गोलियों से भूना गया। सारे देश में इसकी तीव्र प्रक्रिया हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सरकार के नमक कानून को गांधी जी ने डांडी की यात्रा करके नमक बनाकर तोड़ दिया। भारत में साइमन कमीशन के आने का विरोध करके पंजाब के केसरी लाला लाजपत राय पर लाठी का निर्माण प्रहार हुआ। विश्व युद्ध के समय समझौता न होने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए
विवश किया गया। भारतीयों के चारों दिशाओं से हो रहे उग्र आंदोलन के सम्मुख अंग्रेजों को झुकना पड़ा और पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वाधीनता, ये सभी घटनाएं प्रस्तुत काव्य में वर्णित है। अगला आपका हेडिंग है हरिजन समस्या। कवि ने स्वाधीनता संग्राम का चित्र उभरने से पूर्व काव्य के प्रथम सर्ग में हरिजनों की हीन दशा को उभारा है। गांधी जी के विचार से हम सभी ईश्वर की संतान हैं, फिर उनमें भेदभाव कैसा? उनके भी तो हैं हाथ पांव, काला तन पर सुंदर बन है, स्वर्णों में क्या किया पाप, जिससे सबको ऐसी घिन है। साबरमती आश्रम में हरिजनों का प्रवेश होने पर लोगों ने चंदा नहीं दिया। गांधी जी क्रोध के साथ ललकार उठे और कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इन्हें शांत कर जाऊंगा। परंतु देश की स्वाधीनता की ज्वलंत समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, तब गांधी जी कहते हैं, पहले स्वतंत्र हो जाए देश, फिर छुआछूत से लड़ लूंगा। बस यही स्वाधीनता संग्राम का वर्णन कवि का मुख्य प्रतिपाद्य बन जाता है और हरिजन समस्या का चित्र पृष्ठभूमि में दबकर रह जाती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुक्तिदूत खंड काव्य का मुख्य प्रतिपद्य भारतीय स्वाधीनता संग्राम है और हरिजन समस्या केवल एक समस्या बनकर रह जाती है, जिसे स्वाधीनता के समय गांधी जी पारिवारिक समस्या मानकर दबा देते हैं। इस प्रकार हम आपको मुक्तिदूत खंड काव्य के रूप में 5 क्लिप में 5 प्रश्न के रूप में आपको दिए हैं, जो आपके प्रत्येक वर्ष के परीक्षा में आता है और आप इसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें भाग के रूप में ज़रूर देखें, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके बाद अगले ट्रैफिक को अगले वीडियो में।